नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में आप बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बड़े कदम की। विपक्ष के निशाने पर खासकर नकल माफियाओं को लेकर के सरकार पेपर आउट होने पर उसको लेकर के कई बार निशाने पर रही है, प्रदर्शन हुए हैं। विधानसभा सत्र अभी जुलाई में है, जो शायद सरकार का आखिरी सत्र होगा ये, और इस सरकार वर्तमान कार्यकाल का इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 24 मार्च 2022 को नकल रोधी कानून यानी कि एंटी चीटिंग बिल जो लेकर के आई थी, पास करवाया था हाउस में, अब उसे 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कानून बनने के बावजूद भी अब इसमें सीएस को निर्देश दिए हैं कि और कड़ा किया जाए इसे, और जो लाभार्थी हैं उनकी राय के साथ में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे सख्त किया जाना चाहिए। अब यह पता लग रहा है कि इसमें पेनल्टी बढ़ाई जा सकती है, आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा सकता है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे, और इसको लेकर के हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भाजपा से, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार इस कानून को और सख्त करने के लिए कड़े प्रावधान कर रही है, जो इसी सत्र में मुझे लगता है कि लेके आएगी और सरकार पास कराएगी। तो लगता है आपको कि एक बड़ा कदम है ये? बड़ा कदम तो तब होता जब ये अप्रैल 2022 में कानून लाया गया था और जब इस पे डिबेट चल रही थी, और विधानसभा में जब हमारे प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने इस पे डिबेट करी और इस कानून पर कई खामियां कमियां बताई कि ये कानून पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। जो आप कठोरतम बात कर रहे हो कि हम इतना जबरदस्त बिल लेकर आ रहे हैं कि अब पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ देंगे और अब पेपर लीक नहीं होगा, यही बात हमारे पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने भी कही थी। और आप देखिए उसके जिस दिन ये पेपर कानून पास होता है और गवर्नर की एसेंट मिलती है, और उसके बाद बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि साहब हमने इतना कठोरतम कानून लाया कि अब पेपर लीक नहीं होगा, और 2 महीने बाद ही वन रक्षक का पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर लीक हो जाता है, सीएचओ का पेपर लीक हो जाता है। तो राजस्थान में एक इतिहास बन चुका है। कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने इतिहास बनाया पेपर लीक मामलों का। 16 पेपर लीक हो चुके हैं, और अगर ये कठोरता से कार्रवाई कर दी इनकी पुलिस प्रशासन, एसओजी और जांच एजेंसियां अगर 3 साल 4 साल पहले ही अपराधियों को अगर ये पकड़ लेते, तो मेरे को लगता है जो करोड़ों राजस्थान के युवा, बेरोजगार युवा हैं, वो खून के आंसू नहीं रोते। गहलोत सरकार ने उनकी आशाओं, आकांक्षाओं, सपनों को चकनाचूर कर दिया, उनके भविष्य को बेचने का काम किया, उनकी किस्मत को चौपट कर दिया और उसको एक गोरख धंधे में कन्वर्ट कर दिया जिसमें करोड़ों रुपए का क्या लग रहा है आपको कि ये जो अभी गवर्नमेंट सीएस को जो निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए मालूम चला है, इसमें तो इसे और सख्त करने हमने कहा था, हमने तो उस समय पिछले साल ही कहा था कि आप इसे और कठोर बनाएं, लेकिन आप ये जागे नहीं। आप देखिए, अगर कोई कानून आता है तो उसको अगर जनता के हित में होता है, युवाओं के हित में होता है, तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं, मेरी बात इसमें पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर आप इस कानून को जब हमने सुझाव दिए तब लेकर आते, तो शायद आज हजारों युवाओं के सपने जो है वो बेचने का काम नहीं करते। आर्य साहब, अभी आपने सुना, मैं सवाल इस वजह से आपके पास सामने रिपीट नहीं करूंगा। साफ कहना है कि उस वक्त के सुझाव शामिल किए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए योगेंद्र जी, नकल और ये जो चीटिंग है वो पूरे देश की समस्या है। हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, वहाँ पे भी 22 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, तमाम प्रदेशों के अंदर नकल को लेकर जिस तरीके का माहौल है, और चूंकि देश में बेरोजगारी है तो उसकी वजह से ये युवा बहुत हताश हैं, तो उस वजह से ये अनफेयर मीन्स का तो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी, और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि मार्च 2022 के अंदर विधानसभा से एक कानून पारित हुआ, और उसके बाद में 5 अप्रैल 2022 को राज्यपाल महोदय की अनुमति उस पर मिल गई, तो वो कानून वो पब्लिश हो गया, राजपत्र में शामिल हो गया, तो कानून बन गया। और कानून के बाद में, उसके बाद में आपने देखा होगा तमाम परीक्षाओं के अंदर, चाहे राजस्थान सरकार ने हमेशा से जो अनफेयर मीन्स करते हैं या जो इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनके ऊपर सख्त शिकंजा कसा है, और आज तक काफी लोग जेलों में भी हैं, और तमाम जो है उनको ऊपर चाहे मतलब
आरपीएससी के मेंबर को गिरफ्तार करने की बात हो, चाहे उनके लिए हटाने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने की बात हो, तो तमाम चीजें करी है। और उससे पहले भी जो पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार थी, उसके अंदर भी चाहे आरएस की परीक्षा और भी तमाम परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए थे, उनके आज तक कोई तो आरोपी पकड़े नहीं गए। और राजस्थान सरकार ने पहल की है, क्योंकि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने, और मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वहां पर भी विपक्ष ने मांग उठाई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो वहां पे तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जिस तरीके से वहां तो कानून भी नहीं बने, और जिस तरीके का राजस्थान में कानून बना है वो अपने आप में एक नजीर है। और इससे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों की और युवाओं की ये मांग थी कि साहब इस कानून के अंदर सख्त प्रावधान किया जाए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए, और भी पनिशमेंट के जो भी है, जिस तरीके से उसको जो नकल की जो प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित किया जाए, उस तरीके से कानून बनाने का काम है। तो सरकार, राजस्थान सरकार कर रही है, और आगामी जो हमारा सत्र है उसके अंदर इसको लेकर एक संशोधन बिल लेके आया जाएगा, और उसके अंदर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो चलो 1992 में पहली बार एंटी चीटिंग कानून बना, और उसके बाद में फेजेज में इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन 2022 में बड़ा संशोधन हुआ, और उसके बाद में अब फिर तैयारी है। तो ये तो एक बात हुई इसे सख्त करने की। और अभी मैं यहाँ डिबेट में आया था, उससे पहले हम चला नहीं पाए, इनके प्रवक्ता आशीष चौधरी साहब का एक बयान आया, शैलेंद्र जी, उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी के वक्त जब पेपर आउट हो रहे थे, थानों में मुकदमे दर्ज करना भी ज्यादा मुनासिब नहीं समझे जा रहे थे। अगर उस समय सख्त कार्रवाई एसओजी एटीएस को दी जाती तो शायद ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। आप देखिए, कांग्रेस का आरोप है। मैं इसके जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 3 या 4 पेपर उसमें थोड़ा बहुत लीक हुआ था, और उसमें हमने तुरंत कार्रवाई की। लीक होता है थोड़ा बहुत, आप देखिए ना, थोड़ा बहुत इसलिए होता है कि कुछ एक सेंटर पे हुआ, 2 सेंटर पे हुआ, उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करी, उस सेंटर को रद्द कर दिया, दोबारा एग्जाम करा लिया। अगर पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी चुप रहती क्या? सड़कों पर नहीं आती? हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि उस समय जो भी व्यक्ति था, संचालक थे या जो भी उसमें इन्वॉल्व था, उनको गिरफ्तार किया गया। वो छोटी मोटी घटनाएं थी। आप देखिए, गहलोत सरकार के टाइम पे पूरा पेपर माफिया बनप चुका, और आपने उनको संरक्षण देने का काम किया। अगर आप डीपी जारोली से पूछताछ कर लेते तो क्या वो आज ऊपर तक नहीं जाती? आज आप बताइए, कटारा कैसे पकड़े गए? आज बताइए, कटारा ने तो कटोरा पकड़ा दिया युवाओं को, राजस्थान की बेरोजगार युवाओं को। आप देखिए, कह रहे थे कि सरकार है, फिर शेर सिंह मीणा से कटारा, तो बात मिला ही नहीं इनको। चलिए, मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा जी के वक्त जो सिलसिला चला, अगर उसी वक्त कार्रवाई करती सरकार तो ये स्थिति नहीं आती। बीजेपी का ये कहना है कि उस वक्त आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए, तो कमी क्यों रखी आपने? देखिए योगेंद्र जी, आंदोलन की बात है तो उस वक्त निश्चित रूप से तमाम बातें उठाई गई, लेकिन एक सरकार की मंशा होती है। तो उस वक्त पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी की कोई मंशा नहीं थी, ना तो कोई पकड़ा गया, घटनाएं छोटी मोटी हुई थी। मंशा क्या कांग्रेस पार्टी हमने जिस तरीके से उन मामलों को उठाया, आपकी सरकार इसीलिए तो अपदस्थ हुई। 2018 के अंदर युवाओं ने और बेरोजगारों ने सबने उस सरकार को हटाया, और उसके बाद हमारी जब सरकार बनी, हमने निश्चित रूप से, और फिर योगेंद्र जी मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं जहां पर भी बेरोजगारी की समस्या है। राजस्थान के अंदर कोई भी परीक्षा होती है, सरकारी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा परीक्षाएं पिछले 5 सालों में राजस्थान प्रदेश में हुई है। तो राजस्थान प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से लोग पेपर देने आते हैं, और कहीं ना कहीं उन माफियाओं के तार उन प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी तो लगातार ये गुजारिश भी रहती है कि वहां की सरकारें उनके अगर सख्त कार्रवाई करे तो, और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करे तो निश्चित रूप से जो माफिया है उसको भी पकड़ा जा सकता है। और राजस्थान सरकार ने पकड़ने की कोशिश करी, और तमाम आपको पता होगा 3 प्रकरण आए जिनके अंदर उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया, संपत्तियों को गिराया गया, बुलडोजर चलाए गए, और 3 ऐसे आपके सामने उदाहरण है। सरकारी जो सेवा के लोग थे वो उसमें लिप्त थे, उनको बर्खास्त किया गया। माहिल आपके पास में आना चाहूंगा। खैर चलिए, देखिए, राजनीतिक जवाब और बयान, सवाल वो अलग तरह से होते हैं, और कितनी हमदर्दी होती है बहुत ज्यादा मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि वास्तव में जो सिलसिला है, अभी आरोप प्रत्यारोप में चले जाएंगे, अभी बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे लगाएगी। ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे कि आंदोलन नहीं किया वसुंधरा जी के वक्त, अगर करते तो शायद आंदोलन एक बड़ा आधार है, या फिर जब भी किसी के जहन में आए तो वहीं से कमर तोड़ना जरूरी है? देखिए, ये जो माफिया जो जिसकी जड़ें फैल गई हैं, इसको समझना होगा। हालांकि
गहलोत सरकार में कानून बना, उसके बाद में भी कड़ा प्रहार शायद नहीं हो पाया। यही वजह रही कि पिछले 1 साल के अंदर 5 से 6 एग्जाम में बार फिर से पेपर लीक का शिकार यहाँ पर हुई। हालांकि ये जो सिलसिला है देश भर की एक बड़ी पीड़ा है। युवा तैयारी करते हैं, आधी उम्र की पेपर देने में और पेपर लीक को झेलने में चली जाती है। युवाओं का शायद ये मकसद होता है कि वो अपनी परीक्षा की तैयारी करेगा, पेपर देगा, पेपर का रिजल्ट आएगा तो उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी से पहले उसको मैसेज आता है कि आपने जो पेपर दिया था पिछले 2 साल से तैयारी करके वो पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद में उस पेपर को रद्द कर दिया गया। तो ये बड़ी पीड़ा प्रदेश के नहीं पूरे देश भर के युवाओं की है, और देश भर के युवा ये चाहते भी हैं कि इस तरह का कानून बने और पेपर लीक जो गिरोह करता है उसकी कमर तोड़ी जाए, उसको पकड़ा जाए, उसकी जड़ें कहां पर है उनको खत्म किया जाए। ये मांग अक्सर रही है। पिछली बार भी जब कानून बना था डिबेट यहीं चल रही थी और इसी पर यह मुद्दा था कि आखिरकार किस तरह से ये जो कानून बना है क्या प्रहार कर पाएगा, लेकिन नतीजे जिस तरह से रहे शायद उन नतीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा होगा और एक बार फिर से उसमें सुधार कहां से हो सकता है, सुधार कैसे किया जा सकता है, और राजस्थान में जो युवा है जिनके भविष्य को सुनहरा किया जा सकता है, एक सुनहरी सुबह एक बार फिर से उदय होकर आए। शायद इसी को लेकर ये समझा गया होगा कि इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। अधिकतम सजा कैसे हो, उम्र कैद की सजा। अब यहां पर भी अगर इसके आगे बढ़कर अगर पेपर लीक होते हैं तो शायद एक बार फिर से सोचना होगा कि ये जो सजा है उसको अधिकतम तो कर दिया गया है, लेकिन आरोपी जो लोग इस तरह की गिरोह में तंत्र में फंसे हुए हैं उनके जहन में शायद इस तरह की इन जो कड़े कानून बनाए गए हैं उनका डर नहीं है। तो बेरोजगार की आवाज को सुनना होगा, सरकार किसी की भी हो, सरकार पार्टियों के बीच में नहीं बटे, पार्टियां जो है उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए। ये देखें कि हमारे समय में शायद ये कमी रह गई थी, इसको अगर ये सरकार दूर कर रही है तो वाहवाही है, और अगर कुछ कमी फिर भी है अगर दुरुस्त करने में तो सदन में हम अक्सर देखते हैं विपक्ष सदन के सत्ता पक्ष तमाम जो सदस्य वो बहस करते हैं, अपनी अपनी बात भी रखते हैं, और ये भी होता है कि जो कानून बनने जा रहा है, जो बिल आया है उसमें कमियां कहां पर है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो तमाम चर्चा भी होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देश के मैक्सिमम राज्य, मध्य प्रदेश लो, गुजरात लो, राजस्थान लो, छत्तीसगढ़ लो, दिल्ली लो, हरियाणा लो, उत्तर प्रदेश लो, जहां योगी जी की सरकार भी बहुत सख्त भी है, कोई स्टेट है जहां पे पेपर आउट नहीं हो रहे हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर्ट करके प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की है कि एक ऐसा कानून देशव्यापी भी बनाया जाना चाहिए, कोई भी सरकार किसी की भी और वो बाध्यता से माने, एक नेशनलाइज कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। योगेंद्र जी आप देखिए, कानून बनना बहुत अच्छी बात है, अगर जनता के हित में या युवाओं के हित में कानून बनता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन कौन कराता है? वो राज्य सरकार कराती है, केंद्र सरकार नहीं कराएगी। आज राज्य सरकार सभी आप हर समस्या अपनी अपनी राज्य की है, कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है। अगर आप अपराधियों पे पहले ही लगाम लगा देते, आप देखिए सुरेश ढाका बिश्नोई जो है वो पहले भी कई पेपर गिरफ्तार करते थे। छोटा सा सवाल है, चलिए तो आप बार बार कहेंगे मैं 3 बार सवाल पूछूंगा तो भी अभी दूसरी बार आप रिपीट कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या फिर आपके उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पेपर सब जगह आउट हो रहे हैं। तो केवल एक राजनीतिकरण, अगर यही बात अगर ये लोग भी करें दूसरे राज्यों में, तो थोड़ी देर पहले हम उत्तराखंड से जुड़े थे, वहां हमने भी यही बात कही कि राजस्थान में आपकी सरकार है, तो केवल बस वहां पे सिर्फ उसी कटघरे में खड़ा एक पार्टी को किया जाए, या आपको नहीं लगता है कि एक देशव्यापी एक इतनी बड़ी समस्या है कि मिलकर के भी कुछ करना चाहिए, इसमें उसका कोई प्लानिंग होनी चाहिए, या केवल बस इसे एक सियासी मुद्दा बना करके रखें, बाकी युवाओं के साथ जो हो तो हो, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुद्दा हमारा जारी रहना चाहिए। नहीं योगेंद्र जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए ये जो भर्ती एजेंसियां हैं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, तो ये आयोगों को उस तरह की पारदर्शिता और इस तरह की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, जैसे यूपीएससी करती है, केंद्र की यूपीएससी करती है, एसएससी के पेपर होते हैं, तो आपने कभी वहां इस तरह की बातें नहीं सुनी होगी पेपर लीक की। लेकिन ये राज्यों सरकारों में क्यों होता है, ये गंभीर विषय है, वाकई विषय। लेकिन आप देखिए राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और जगह जो है अगर यूपी की बात करें
तो वहां 3-4 पेपर ही लीक हुए थे और उसको कंट्रोल किया गया। इसी तरह से अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नीयत साफ होती, मंशा साफ होती, तो आज ये 3 महीने की सरकार बची है। अब आप कानून बनाने कह रहे हो कि हम कठोरतम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी कि साहब ये कानून आप ला रहे हो उसको कठोर करो, तब तो आपने कठोर किया नहीं, पेपर लीक हो गए। युवा जो है आप युवा जो है अब कांग्रेस की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने में आ गए, तो अब आप उनके जवाब मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हो। जवाब तो सुनिए, जवाब दीजिए अब आप। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपने जैसा कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ में पूरे प्रदेश की नहीं देश की समस्या है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये तो सर मेरी इच्छा है, लेकिन राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? सुनिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी मतलब वो कहा, उनसे निवेदन किया कि साहब आप एक राष्ट्रव्यापी ऐसा कानून बनाएं जो कि सभी प्रदेशों के ऊपर लागू हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि नीट के भी परीक्षाएं करवाती है, नेट की भी परीक्षाएं करवाती है, आईआईटी की परीक्षाएं, क्योंकि ये तमाम परीक्षाएं भी लीक हुई। अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि एसएससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षाएं चाहे बैंक भर्ती बोर्ड की परीक्षा, उन तमाम परीक्षाओं में फर्जी जो डमी कैंडिडेट बिठाने की वो चीजें चलती है। तो आज समस्या ये है कि बेरोजगारी और सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरीके के युवाओं में जिस तरीके का वो है, आज निश्चित रूप से अगर रोजगार की समस्या, मैं फिर बढ़ाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार का परिदृश्य जिस तरीके से भयावह हुआ है पूरे देश के अंदर, उसकी वजह से जब राजस्थान में परीक्षाएं होती हैं तो दूसरे प्रदेशों से लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा परीक्षाएं देने आते हैं। अब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे राजनीतिक समस्या से ज्यादा ये सामाजिक समस्या है और इसमें युवाओं का और उनके अभिभावकों का और पूरे समाज का सामाजिक समस्या कैसे है? कानून व्यवस्था राज्य का विषय, अपराधियों को पकड़ना, समझिए, कानून सुनिए मेरी बात, इसका काम है, राज्य एजेंसियों का काम है। आज सामाजिक समस्या समय कम है, समय अनिल आपके पास आना चाहूंगा। देखिए कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक दलों के लिए दिवाली और होली से कम उत्सव नहीं है पेपर लीक होना भी। नियत जो राजनीतिक दलों की है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक राज्य में अमुक पार्टी की सरकार होती है तो दूसरे राज्य में अमुक पार्टी की सरकार, वहां चश्मे के नंबर बदल जाते हैं, दूसरे राज्य में हाई हो जाते हैं। कुछ देर पहले ही उत्तराखंड में बात कर रहा था, तो ऐसा क्यों? या तो इस समस्या को कायम रखना चाहते हैं कि समस्या खत्म होगी तो फिर हम करेंगे क्या, सड़कों पे कैसे उतरेंगे? ये बड़ी एक मुझे लगता है कि कोई हमदर्दी नहीं कहूंगा मैं इसे, सिर्फ ये कहूंगा कि एक सियासी मुद्दा जो बैठे बैठे राजनीतिक दलों को अपनी इच्छा शक्ति और बवंडर मचाने के लिए दिया जाता है, जिसे कैप्चर कर लेते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो नेशनल एजेंसीज के भी आउट हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करना चाहता कोई। मैं जैसे कहा कि वास्तव में सभी राज्यों की समस्या है, कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए क्या, वो कोई नहीं बोलना चाहता। सिर्फ ये कहें कि सरकार उस पार्टी के उस राज्य में तो विपक्ष वहां पे हमलावर होगा, और जिस राज्य में सरकार बनी है वहां हम बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि आपको खांचों में बांट करके इस बड़े अपराध को भी अगर रखेंगे तो इसका कोई निर्णय हो पाएगा कहीं पे? देखिए बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और सियासी नजर से ऊपर उठना पड़ेगा जिस तरह का माहौल है। क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन युवा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। अगर रोजगार में कहीं नौकरी के आवेदन निकले हैं तो वहां पर पेपर लीक से प्रताड़ित हो रहा है। तो बड़ी समस्या कहीं ना कहीं युवाओं के सामने ये रोजगार की कहीं ना कहीं चुनौती बन रही है, और ये वजह पूरे देश में है। राजस्थान में भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। राजस्थान में भी पेपर लीक की समस्या है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ अगर दूसरे स्टेट में भी देख लिया जाए, ये समस्या बड़ी गंभीर है। पेपर 2 आउट हो या तो पेपर 10 आउट हो, पेपर लीक तो हो रहे हैं। वहां के जो युवा हैं वो तैयारी जो कर रहे हैं, अपनी 2 से 4 साल की जो तैयारी में समय लगा रहे हैं, वो पूरा समय कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। तो ऐसे में ये देखना होगा सरकारों को कि इस पर सुलह का रास्ता क्या निकलता है, किस तरह से युवाओं को सौगात दी जा सकती है पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोककर। क्योंकि सरकार की तैयारी होती है, आवेदन से लेकर रिजल्ट तक तमाम जो चीजें हैं उन पर खर्चे भी बड़े खर्चे होते हैं। आवेदन जो स्टूडेंट करता है उनका भी बड़ा बजट लगता है, आवेदन की तैयारी से लेकर बुक्स लेकर आने तक, आवेदन जो करता है उसको लेकर, और घर बैठकर सबसे बड़ी बात है उसकी जो उम्मीद हो। देखिए हर परिवार के एक उम्मीद की किरण होती है कि जिसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं शायद वो हमारे भविष्य का एक सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आप सोचिए कि उस बच्चे के भविष्य के साथ में कितने लोगों की आशाएं और आस्थाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, हम उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए बेरोजगारी का आलम यह है, एक व्यक्ति कोई नौकरी लगता है तो लोगों के लिए आइडल बनता है वो, कि हाँ वो हमारे लिए एक उसको हम फॉलो कर सकते हैं कि देखिए वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने हैं।
तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समाज में घुसती जा रही हैं, प्रदेशों में घुसती जा रही हैं, देश में घुसती जा रही हैं, उसे कड़वे सत्य के रूप में स्वीकार करके इसका कोई ठोस निर्णय निकालना चाहिए। अदरवाइज यही होगा कि सरकारें ही नहीं चाहती हैं कि रुके, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए एक भर्ती कोर्ट पहुंच जाती है और रुक जाते हैं। ये रोजगार के अवसर निकलना बहुत मुश्किल बात होती है, और जब निकलते हैं तो वो कई लोग तो ये मान के चलते हैं कि चलिए कैसे भी करके परीक्षा संपन्न हो, रिजल्ट आ जाए, किसी की भी लगे नौकरी, लेकिन हो तो सही। कोई कोर्ट चला जाता है, क्यों लेकुना ऐसा छोड़ करके रखते हैं। कोई सरकार आज तक ये ठोस कदम नहीं उठा पाई। हमने पूर्ववर्ती सरकार के टाइम भी ये मुद्दा उठाया और आज भी उठा रहे हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अधिकारी लेकुना क्यों छोड़ देते हैं, कभी रिजर्वेशन को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर के कोई कोर्ट चला जाता है, भर्तियां रुक जाती हैं। तो चीटिंग के साथ साथ इसको भी देखना चाहिए कि नकल रोधी कानून तो है, लेकिन ये लेकुना क्यों रह रहा है भर्तियों में, कहीं पे भी कोई भी चैलेंज कर देता है उससे, उस पर भी गौर करना चाहिए। चलिए समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।